वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम लोग का जो शाफ्ट सिंकिंग का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। इसके पहले हम लोग ने देखा कि हमारा जो शाफ्ट का शेप और साइज हम लोग क्या रखेंगे। हम लोग ये भी देखें कि जब हम लोग शाफ्ट का निर्माण कर रहे थे किसी भी प्लेस में, तो वहाँ पे कौन कौन सा फैक्टर्स को कंसीडर कर रहे थे। फिर हम लोग ने देखा कि शाफ्ट सेंटरिंग अरेंजमेंट और ऑपरेशन कैसे करते हैं। इसको हम लोग बारीकी ढंग से समझने का कोशिश किए थे। देखिए, मेरा कहने का मतलब यही है ना कि आप लोग अगर प्रीवियस लेक्चर को देखे नहीं हो तो आप लोग जाके चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में वो वीडियोस मिल जाएंगे, आप लोग जाके देख सकते हो। बात ऐसा है ना कि अगर आप लोग देखे नहीं होंगे तो अभी का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, कुछ कुछ चीज़ें होती है जो एक दूसरे से कोरिलेट करती है, तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग पहले प्रीवियस लेक्चर देख लो शाफ्ट सिंकिंग का, उसके बाद ये इस वीडियो को देखो, तब जाके आपको जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा बेटर वे में आपको समझ में आएगी चीज़ें। इसमें हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे। तो बेसिकली हम लोग 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला ऑर्डिनरी सिंकिंग अप टू द रॉक हेड, फिर है सिंकिंग ऑफ शाफ्ट बिलो रॉक हेड, ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, चार्जिंग, ब्लास्टिंग, मकिंग ऑपरेशन, फिर फाइनली हम लोग देखेंगे डिस्पोजल ऑफ डेब्रिस। देखिए, यहाँ पे आपको ऑर्डिनरी सिंकिंग अप टू रॉक हेड, इसका मतलब क्या है वो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी। क्या है ना, देखिए कि जो हमारा स्ट्राटा होता है उसको 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है आपका ऊपर वाला जो लेयर होता है, जो सरफेस में होता है, इसको हम लोग कहते हैं टॉप सोइल या फिर सब सोइल या फिर सिंपली हम लोग एल्वुलियम के नाम से भी जानते हैं। ये जो ऊपर वाला जो लेयर होता है ना, जिसमें कि आपका प्लांटेशन होता है, वेजिटेशन होता है, ये सी लेयर में आपका प्लांटेशन और वेजिटेशन होता है। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो टॉप सोइल के भी नाम से जानते हैं, टॉप सोइल। फिर टॉप सोइल के जस्ट नीचे में आपका क्या होता है, तो आपको हार्ड रॉक्स मिलते हैं देखने को। हार्ड रॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, तो बेसिकली हम लोग को ड्रिलिंग करना पड़ता है। ड्रिलिंग करके ने के बाद अगर हम लोग इस हार्ड रॉक के और भी नीचे में जाते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, हमारा मिनरल बेड हम लोग को देखने को मिलता है। ये हमारा मिनरल बेड होता है। तो बेसिकली स्ट्राटा को 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया। एक आपका टॉप सॉइल, दूसरा आपका हार्ड रॉक, फिर आपका आता है मिनरल बेड। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली सिंकिंग कर रहे हैं। किसका, तो शाफ्ट का सिंकिंग कर रहे हैं। अब ये तो मैं बताऊँगा नहीं कि सिंकिंग किसको कहते हैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर को देख लो। देखिए, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ना कि जो सिंकिंग हम लोग करेंगे शाफ्ट का, तो सिंकिंग जब हम लोग शुरू करेंगे सरफेस से, तो धीरे धीरे हमको पहले क्या मिलेगा, तो टॉप सोइल को हमको मिलेगा। फिर जैसे जैसे नीचे हम लोग डेप्थ हमारा सिंकिंग होता जाएगा तो फिर हमको हार्ड रॉक मिलेगा। हार्ड रॉक मिलने के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे कि जैसे जैसे मेरा डेप्थ इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हम लोग कोल बेड तक पहुँचेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो हम लोग सिंकिंग करेंगे टॉप सोइल या फिर सब सोइल में, तो वहाँ पे हम लोग कैसे सिंकिंग करेंगे, इसको ही बेसिकली कहा जाता है ऑर्डिनरी सिंकिंग अप टू रॉक हेड। रॉक हेड का मतलब आप लोग समझ जाओ कि टॉप सोइल, कि जब हम लोग सिंकिंग करें तो बेसिकली टॉप सोइल में कैसे सिंकिंग करेंगे। फिर नेक्स्ट जो कह रहा है ना सिंकिंग ऑफ शाफ्ट बिलो रॉक हेड, यानी कि ये जो टॉप सोइल है उसके नीचे में आपका हार्ड रॉक मिलेगा। तो हार्ड रॉक में बेसिकली हम लोग सिंकिंग कैसे करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर जब हम लोग सिंकिंग करते हुए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग गड्ढा करते हैं तो क्या हमको मिट्टी मिलता है। अब उस मिट्टी को अभी हमको सरफेस में फेंकना पड़ेगा, तभी ना जाके हमारा जो गड्ढा है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर पाएगा। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे डिस्पोजल ऑफ डेब्रिस, कि हम लोग जब सिंकिंग करते हैं तो जो भी मटेरियल, जो भी कटिंग्स हैं, मिट्टी जो भी है, उस मिट्टी को कैसे हम लोग को डिस्पोज करना है सरफेस में, इसको भी हम लोग कवर अप करने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। अब बात आता है कि
ऑर्डिनरी सिंकिंग अप टू रॉक हेड हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे समझे। जो मैंने आपको पहले बताया ना कि हमारा जो स्ट्राटा होता है उसको बेसिकली हम लोग 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। बेसिकली हम जो सिंकिंग करने वाले हैं शाफ्ट का, वो हमारा टॉप सॉइल या फिर सब सॉइल से होता हुआ जाएगा, फिर उसको मिलेगा हार्ड रॉक, फिर उसको मिलेगा लास्ट में फाइनली उसको मिलेगा आपका रॉक बेड या फिर आप लोग कह लो सिंपली कोल बेड मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मिडिल सेक्शन में क्या मिला, हार्ड रॉक, नीचे में क्या मिल रहा है तो आपका मिनरल बेड मिल रहा है, ऊपर में आपको टॉप सॉइल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस फिगर को आप लोग गौर करो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है ना कि ऊपर वाला लेयर आपका टॉप सॉइल हो गया, और टॉप सॉइल के जस्ट नीचे में अगर डेप्थ इंक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा, हार्ड रॉक मिलेगा हमको। फिर जैसे जैसे हमारा और हम लोग डेप्थ में बढ़ता हुआ जाएंगे तो हमको कोल सीम देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर बात आता है ना कि हम लोग ऑर्डिनरी सिंकिंग अप टू रॉक हेड में कैसे हम लोग ऑपरेशन करेंगे, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, जिस पॉइंट में हम लोग सिंकिंग करते हैं ना, उस पॉइंट को हम लोग को मार्किंग करके रखना पड़ता है। उस पॉइंट को हम लोग कैसे मार्क करते हैं तो पैग से मार्क करते हैं। सपोज़ ये मेरा पॉइंट है, इसी पॉइंट के अराउंड में हमको सिंकिंग करना है, तो क्या करेंगे कि हम लोग इस पॉइंट को मार्क कर देंगे बाय पैग्स। पैग्स से हम लोग इसका मार्किंग कर देंगे। अब बात आता है ना कि जब हम लोग कोई भी गड्ढा करते हैं तो वो गड्ढा, मेरा कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग सिंकिंग करते हैं ना तो सिंकिंग का चौड़ाई कितना रखेंगे, ये चीज़ कैसे हम लोग को डिटरमाइन करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो सिंकिंग का मतलब है ना, अभी आप लोग समझो कि हम लोग को कोई गड्ढा करना है। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं कि अपने घरों में जब हम लोग कुआं खुदवाते हैं, जब हम लोग वेल खुदवाते हैं तो क्या करते हैं ना कि सबसे पहले तो बड़ा सा चौड़ा सा हम लोग गड्ढा करवाते हैं, बहुत चौड़ा सा गड्ढा करवाते हैं। अब इस गड्ढा में क्या है कि अगर इसको हम लोग ऐसे छोड़ देंगे तो कुछ दिनों में ये पूरा भर जाएगा, पैक हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि साइड्स का प्रेशर इसमें लगता रहता है। साइड्स का प्रेशर इसमें पड़ेगा तो ये कोलैप्स हो जाएगा। तो इस कोलैप्स से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जितना चौड़ाई हम लोग किए थे होल को, उससे उसी के अराउंड में हम लोग क्या करते हैं ना कि ब्रिक का लाइनिंग कर देते हैं। लाइनिंग इन द सेंस कि हम लोग ब्रिक से सपोर्ट कर देते हैं इस प्रकार से। तो इससे क्या है कि जब हम लोग ब्रिक लाइनिंग कर रहे हैं तो इससे आपका क्या होता है ना कि जो ये साइड्स का प्रेशर है उसको वो झेल सकता है, वो सह सकता है। तो जब साइड का प्रेशर अब पड़ेगा तो ये कोलैप्स नहीं होगा, इसीलिए हम लोग ब्रिक का लाइनिंग करते हैं। कुआं में आप लोग देखे होंगे तो इस प्रकार से आपका लाइनिंग हुआ रहता है, समझे ना। पहले तो आप लोग समझो कि हम लोग लाइनिंग करते क्यों है, तो मैंने आपको बताया कि कोलैप्स से बचाने के लिए हम लोग लाइनिंग करते हैं। तो पहले तो हम लोग क्या किए कि सबसे पहले बहुत बड़ा चौड़ा सा हम लोग गड्ढा किए, उस गड्ढा के अराउंड में हम लोग क्या किए तो ब्रिक का लाइनिंग किए। अब लाइनिंग करने के बाद जो डायमीटर हमको मिला, जो फाइनल डायमीटर हमको मिला, इसी को हम लोग फिनिश्ड डाया के नाम से जानते हैं। फिनिश्ड डाया या फिर आप लोग कर लो फाइनल डाया के नाम से जानते हैं। तो सिंपली आप लोग समझो कि जब हम लोग स्टार्टिंग में इनिशियल फेज़ में जब हम लोग गड्ढा कर रहे थे तो बहुत चौड़ा में हम लोग गड्ढा किए। उसके बाद उस गड्ढा के चारों ओर में हम लोग क्या किए, लाइनिंग कर दिए, ब्रिक का लाइनिंग किए। फिर हमको क्या मिला तो फिनिश्ड डाया मिला। अब बात आता है कि रेडियस ऑफ द एक्सकेवेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है कि जितना हमको फिनिश डाया रखना है, ये हमारा यहाँ सपोज ये हमारा फाइनल डाया है ना, इसी को हम लोग फिनिश डाया कहते हैं। तो हम लोग रेडियस ऑफ द एक्सकेवेशन कैसे निकालते हैं, तो रेडियस ऑफ द एक्सकेवेशन इक्वल टू फिनिश डाया ऑफ द शाफ्ट प्लस थिकनेस ऑफ ब्रिक। जो यहाँ पे हम लोग जो ब्रिक का थिकनेस भी हम लोग को कुछ मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जो हम लोग लाइनिंग कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे कुछ ब्रिक का थिकनेस भी होगा ना, उसको भी हमको जोड़ना पड़ेगा।
तो कहता है कि फिनिश्ड रेडियस प्लस थिकनेस ऑफ ब्रिक प्लस क्लियरेंस ऑफ 230 mm से लेकर 300 mm तक का क्लियरेंस हम लोग छोड़ते हैं। तो जब इतना करते हैं तो फिर हमको क्या मिलता है, हमारा जो रेडियस ऑफ द एक्सकेवेशन है वो मिलता है। इसको आप लोग समझो। तो पहले क्या है कि हम लोग सपोज हमको 6 मीटर का जो फाइनल डाया ऑफ द शाफ्ट है वो चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि 6 मीटर का हमको सपोज ये हमको फाइनल चाहिए। तो 6 मीटर का जब हमको शाफ्ट सिंकिंग करना है, जो चौड़ाई हमको मेंटेन करना है, वो तो उसके लिए जब हम लोग खुदाई करेंगे तो जाहिर सी बात है इससे ज़्यादा चौड़ा हमको करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद हमारा लाइनिंग भी होगा और लाइनिंग के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं तो क्लियरेंस भी छोड़ रहे हैं। तो सपोज़ ये मेरा फिक्स्ड ये जो हमारा फाइनल डाया है वो 6 मीटर है। अब इसके बाद सपोज़ हमारा 2 मीटर का आपका ब्रिक का लाइनिंग कर दिए, ठीक ना। इसके बाद क्या बोलता है कि आपको क्लियरेंस भी छोड़ना है। क्लियरेंस कितना छोड़ना है तो 230 mm से लेकर 300 mm तक का छोड़ना है क्लियरेंस। तो यहाँ पे देखो ये आपका 6 मीटर हो गया आपका क्या फाइनल डाया, प्लस ये ब्रिक का लाइनिंग आपका 2 मीटर हो गया। तो कितना हो गया 6 + 2 8। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं तो आपका 230 mm से लेकर 300 mm तक का जो क्लियरेंस हम लोग छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे इन तीनों को अगर आप लोग प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो हमको एक्सकेवेशन का जो रेडियस है वो मिल जाएगा। बात समझे ना। इस तरह से हम लोग वहाँ पे एक्सकेवेशन ऑफ द रेडियस वो निकालते हैं। यहाँ तक क्लियर है। फिर कहता है ना कि जब हम लोग जिस पॉइंट से ये सपोज ये मेरा कोई ग्राउंड सरफेस है, अब ग्राउंड सरफेस से हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस पॉइंट से हम लोग नीचे में सिंकिंग कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वर्टिकल शाफ्ट, जहाँ से हम लोग ने शाफ्ट सिंकिंग करना शुरू किया, उस सर को हम लोग क्या कहेंगे तो कॉलर के नाम से जानते हैं, या फिर उसे हम लोग सिंपली शाफ्ट कॉलर के नाम से जानते हैं। तो कहता है ना द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वर्टिकल शाफ्ट एट द ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड कॉलर और शाफ्ट कॉलर। यानी कि जहाँ से हम लोग वर्टिकल शाफ्ट शुरू कर रहे हैं, जिस ग्राउंड सरफेस से हम लोग वर्टिकल शाफ्ट शुरू कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे कॉलर या फिर शाफ्ट कॉलर के नाम से जानते हैं। दोस्तों जब भी हम लोग सिंकिंग करते हैं ना, जब भी हम लोग सिंकिंग करते हैं सब सॉइल या फिर टॉप सॉइल में, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं ना कि ये सपोज कोई मेरा सरफेस है। अब इस सरफेस के नीचे में हम लोग जान रहे हैं कि हमको पहले क्या मिलेगा तो टॉप सॉइल मिलेगा। तो टॉप सॉइल में हमको सिंकिंग करना पड़ेगा, तभी ना जाके हम लोग फाइनली आपका हार्ड रॉक में पहुंचेंगे, फिर आपका मिनरल बेड तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग टॉप सॉइल में कैसे एक्सकेवेशन करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि जब टॉप सॉइल में हम लोग पहुँचेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि चीज़ल और आपका कटिंग पिक और हैमर के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि गड्ढा करता हुआ जाएंगे। सपोज़ जैसे कि हम लोग अपने घरों का जो कुआं होता है उसको गड्ढा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग सिंपली छेनी और हथौड़ा का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या करते हैं कि बार बार उसको हम लोग छेनी हथौड़ा को पीटते हैं, तो वो धीरे धीरे वो गड्ढा होता हुआ चलता है। तो यहाँ पे हम लोग इस मेथड में जो हम लोग टॉप सॉइल में जो सिंकिंग कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग किसी भी तरह का ब्लास्टिंग का यूज़ नहीं करते। इसमें हम लोग ब्लास्टिंग करते ही नहीं है। टॉप सॉइल में हम लोग को ब्लास्टिंग करना पड़ता ही नहीं है। इसमें हम लोग सिंपली आपका जो कटिंग पिक्स है, चीज़ल्स है और हैमर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि सिंकिंग करते हुए नीचे जाते हैं। समझे ना। अब जब सिंकिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का जो कटिंग्स होगा, जो आपका सरफेस कटिंग्स होगा, आप या सिंपली आप लोग कह लो, तो ये जो आपका जब धीरे धीरे सिंकिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे मिट्टी तो भरेगा ना, इस मिट्टी को हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए सिंपली हम लोग जैसे अपने घरों में से जो कुआं होता है वहाँ से जब सिर्फ हम लोग
जिस प्रकार से पानी निकालते हैं ना, उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं ना कि ये जो सिंकिंग हम लोग कर रहे हैं, इसी सिंकिंग में क्या करेंगे कि एक बाल्टी डालेंगे और इसी बाल्टी में ये सभी जो आपका मिट्टी है उसको हम लोग बाल्टी में भरेंगे और बाल्टी को फिर से सरफेस में टान लिया जाएगा। जब इसको टान लेंगे तो फिर सरफेस में इसको हम लोग इस बाल्टी को खाली कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो सिंकिंग इन द रॉक बेड वो होता है। बात समझे यहाँ तक? अब बात आता है सिंकिंग ऑफ द शाफ्ट बिलो द रॉक हेड। पहले हम लोग ने देखा कि जब हम लोग सिंकिंग कर रहे थे तो हमको जो टॉप सोइल मिला था या फिर सिंपली आप लोग कह लो रॉक हेड, तो उसमें हम लोग क्या किए तो कटिंग चीज़र्स और पिक्स का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर रहे थे कि वहाँ पे सिंकिंग का ऑपरेशन करते हैं। लेकिन जैसे ही हमको हार्ड रॉक मिल जाता है वहाँ पे तो कटिंग चीज़ल और हैमर का इस्तेमाल करके तो हम लोग वहाँ पे हम लोग चीज़ल और आपका हैमर का इस्तेमाल करके तो सिंकिंग नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ड्रिलिंग, चार्जिंग और ब्लास्टिंग करने का काम करते हैं। यहाँ पे जो भी हार्ड रॉक्स होता है उसमें मेनली हम लोग सिंकिंग वो आपका ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से ही सिंकिंग हो पाता है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग सिंकिंग ऑफ द शाफ्ट बिलो रॉक हेड वो करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो हार्ड रॉक में वो सिंपली हम लोग ब्लास्टिंग ऑपरेशन करने के बाद ही हमारा जो सिंकिंग ऑपरेशन है वो हो पाता है। तो सिंपली यहाँ पे कहता है ना, सिंकिंग थ्रू हार्ड रॉक इज़ डन बाय ब्लास्टिंग ऑपरेशन। अब जो बात आता है कि जब हम लोग ब्लास्टिंग करेंगे तो बेसिकली ब्लास्टिंग से पहले तो हम लोग को ड्रिलिंग करना पड़ेगा होल को। तो होल को ड्रिलिंग कैसे करेंगे, तो जो होल को ड्रिलिंग हम लोग करेंगे हैंड हेल्ड जैक हैमर के हेल्प से हम लोग ड्रिलिंग करने का काम करेंगे। ये जो हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन है वो बेसिकली आपका ऑपरेट होगा कंप्रेस्ड एयर से, यानी कि इस ड्रिल मशीन का जो ऑपरेशन होगा वो बेसिकली आपका कंप्रेस्ड एयर के हेल्प से वो ऑपरेशन आपका करेगा, यानी कि ड्रिलिंग करने का काम करेगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जब हम लोग को होल करना पड़ रहा है तो हम लोग एक हैंड हेल्ड जैक हैमर के हेल्प से क्या कर रहे हैं तो होल लगाने का काम कर रहे हैं। अब बात आता है कि जो हम लोग होल कर रहे हैं वो उसका क्या पैटर्न होगा, होल करने का क्या पैटर्न होगा। तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग सिंकिंग कर रहे हैं, जो गड्ढा हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो तो हमारा सर्कुलर शेप में है। तो यहाँ पे हमको जो पैटर्न बनाना पड़ेगा होल का वो भी सर्कुलर पैटर्न में होगा। तो सिंपली यहाँ पे जो हम लोग होल्स करते हैं ना वो आपका रिंग कट पैटर्न में हम लोग यहाँ पे जो होल है उसको ड्रिल करते हैं। और जो होल का डाया है वो आपका 38 mm रखते हैं और जो होल का जो डेप्थ है वो आपका 1.2 to 1.5 मीटर हम लोग डीप रखते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? मैंने आपको क्या बताया, तो सिंपली हम लोग जो होल्स कर रहे हैं उस होल्स को ड्रिलिंग करने के लिए हम लोग हैंड हेल्ड जैक हैमर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात आता है कि जब हम लोग होल्स लगा रहे हैं तो वो होल आपका किस पैटर्न में होगा, तो रिंग कट पैटर्न में हम लोग होल कर रहे हैं। अब बात आ रहा है कि जब होल कर रहे हैं तो होल का कुछ डाया तो रखेंगे, कुछ डेप्थ तो रखेंगे। तो होल का डाया आपका 38 mm रखते हैं और जो डेप्थ है होल का वो आपका 1.2 से लेकर 1.5 मीटर डीप रखते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? अब बात आता है कि जो हम लोग एक्सकेवेशन कर रहे हैं, सपोज ये मेरा कोई एक्सकेवेशन का एरिया है, तो बात आता है कि यहाँ पे हम लोग कितना होल लगाएंगे। ये जो आपका एक्सकेवेशन कर रहे हैं वहाँ पे कितना होल लगाएंगे, इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो बेसिकली एक फॉर्मूला होता है कि जितना आपको शाफ्ट का रेडियस रखना है, ये आपका शाफ्ट का जो रेडियस है, यहाँ पे आपको ये क्या है तो शाफ्ट का जो डाया है वो अगर आपको मालूम है कि हमको रखना है 6 मीटर का हमारा शाफ्ट का डाया है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि 6 × 3 यानी कि 6 × 3 कितना हो गया 18। तो 18 होल्स हम लोग यहाँ पे लगाएंगे अराउंड द सिंकिंग ऑफ द शाफ्ट। तो यहाँ पे सिंपली कह रहा ना
कि नंबर्स ऑफ होल्स इन अ रिंग इज 3 times द डाया ऑफ द रिंग इन मीटर। यानी कि जितना हमको सिंकिंग का जो डाया रखना है उसके 3 गुना हम लोग क्या करेंगे, तो होल्स, नंबर ऑफ होल्स लगाएंगे। बात क्लियर है ना। फिर कहता है कि जो होल हम लोग लगाएंगे वहाँ पे क्या होगा कि सरफेस से कुछ चीज़ गिरेगा तो वो होल को पैक कर देगा। तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि उस होल को वुडन प्लग से हम लोग ढक देंगे, ताकि क्या होगा कि बाहर से अगर कुछ सरफेस से आपका कुछ मटेरियल गिरता है तो वो उस होल में घुसेगा नहीं। अब जब घुसेगा नहीं तो वो सिंपली उस होल को पैक नहीं कर पाएगा। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या किए कि वुडन प्लग्स, उस जो होल हम लोग किए थे उस होल में वुडन प्लग्स को हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। बात यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर बात आता है कि जो हम लोग ने होल किया उस होल में किस टाइप का एक्सप्लोसिव को यूज़ करेंगे। तो सिंपली हम लोग जेलेटिनस हाई एक्सप्लोसिव का यूज़ करते हैं। लाइक अजेक्स जी नाम से एक एक्सप्लोसिव आता है, उसी एक्सप्लोसिव को हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह के होल में ब्लास्टिंग करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है ना। अब बात आता है ना कि जो आपका डेप्थ ऑफ होल है, यानी कि हम लोग 1.2 to 1.5 मीटर डीप रख रहे हैं, तो वहाँ पे कितना आपका एक्सप्लोसिव का कंजम्पशन होगा। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग को जो इस तरह के जो डेप्थ ऑफ होल है वहाँ पे आपका 0.6 to 0.9 kg ऑफ एक्सप्लोसिव का रिक्वायरमेंट होता है। इतना हम लोग वहाँ पे एक्सप्लोसिव कंज्यूम होगा उस होल में, ठीक है ना। अब बात आता है कि हम लोग क्या देखें, तो पहले होल कर दिए, होल करने के बाद हम लोग एक्सप्लोसिव को भी डाल दिए। अब एक्सप्लोसिव डालने के बाद फिर हम लोग फर्दर क्या करते हैं, तो स्टेमिंग करते हैं। तो चूँकि हम लोग जो यहाँ पे शाफ्ट सिंकिंग कर रहे हैं, तो सिंपली अगर आप लोग देखिए भी होंगे कि जब हम लोग गड्ढा करते हैं ना, तो जैसे जैसे हमारा गड्ढा इंक्रीज़ होता है ना, तो वैसे वैसे वहाँ पे गड्ढा में पानी भरना शुरू हो जाता है। तो जब हम लोग सिंकिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है पानी उस गड्ढा में फिलअप होगा ऑटोमेटिक, क्योंकि अगर वो वाटर बियरिंग स्टार्टा होगा तो वहाँ पे पानी तो आपका बहुत फास्टली आपका जो हम लोग गड्ढा करेंगे वहाँ पे आपका पानी भरेगा। तो ये जो पानी है ना, हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, तो होल कर रहे हैं। तो होल जब करेंगे तो वहाँ पे आपका पानी भी तो होगा, तो जो पानी है वो आपका एक्ट करेगा एज अ स्टीमिंग मटेरियल के तौर पर आपका एक्ट करेगा। और कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग जो ड्रिल कटिंग्स होता है, जब हम लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं तो जो आपका चिप्स निकल रहा है उस चिप्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टीमिंग मटेरियल के तौर पर, जिससे कि आपका जो ब्लास्टिंग है वो इफ़ेक्टिवली हो पाता है। तो हम लोग ने पहला क्या देखा, तो होल हम लोग किए। होल करने के बाद हम लोग क्या किए, तो एक्सप्लोसिव को डालें। किस तरह का एक्सप्लोसिव डालें, तो हाई एक्सप्लोसिव डालें, जिसको मार्केट में आपका एजेक्स जी के नाम से जाना जाता है। अब चार्जिंग भी कर दिए। अब चार्जिंग के बाद स्टीमिंग कर रहे हैं, तो स्टीमिंग हम लोग सिंपली पानी से भी कर सकते हैं। पानी बेसिकली आपका एक्ट करेगा, चूँकि ये देखिए पानी आपका जो है वो आपका बिलो द सरफेस में तो आपको मिलेगा ही। तो चूँकि आप होल जब कर रहे हो, जब आप लोग एक्सप्लोसिव डाल दिए तो वहाँ पे पानी उस होल में फिलअप तो हो जाएगा। जब फिलअप हो जाएगा तो वो एक्ट करेगा एज अ स्टीमिंग मटेरियल के तौर पर। और कभी कभी क्या है ना कि हमको सपोज़ हम लोग होल कर दिए, अब होल करने के बाद एक्सप्लोसिव डाल दिए, तो अब पानी नहीं है, वो जगह वो पूरा सूखा हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग सिंपली यूज़ कर सकते हैं आपका जो कटिंग्स, ड्रिल कटिंग्स है ना, उसको हम लोग वहाँ पे डाल देंगे और वो आपका ड्रिल कटिंग्स एक्ट करेगा एज अ स्टीमिंग मटेरियल के तौर पर, जो आपका ब्लास्टिंग को एफिशिएंटली वो इंक्रीज़ कर देगा। यहाँ तक क्लियर है। अब बात आता है ना कि जो हम लोग ने होल किया, जो रिंग लाइक आपका ड्रिलिंग हम लोग किए, तो यहाँ पे इनर जो रिंग होता है ना उसको हम लोग पहले ब्लास्ट करते हैं, फिर आपका आउटर रिंग को ब्लास्ट करते हैं। इसको हम लोग फिगर से देखते हैं कि कैसे हमारा जो रिंग है
वो हम लोग किस पैटर्न में जो होल करते हैं वो कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सिंपली दिखाया गया है ब्लास्ट होल इन अ सिंकिंग शाफ्ट। ये जो रिंग है ना, मैंने आपको बताया कि रिंग कट हम लोग करते हैं, तो यही आपका बेसिकली जो होल हम लोग करते हैं वो रिंग कट पैटर्न में होल करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखो तो ये आपका जो इनर रिंग हो गया, इनर रिंग के बाद आपका ये आपका एक रिंग हो गया, फिर ये रिंग हो गया, फिर ये रिंग हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं ना कि ये एक सेकेंड, ये जो आपका इनर रिंग है इसको पहले हम लोग ब्लास्ट करते हैं, इसको हम लोग पहले ब्लास्ट करते हैं। जब इसको पहले ब्लास्ट करते हैं ना तो ये फ्री फेस क्रिएट कर देता है, यहाँ का जो मटेरियल है वो खाली हो जाएगा। अब खाली होने के कारण ये फ्री फेस जनरेट कर रहा है। फिर क्या करते हैं कि इस होल को हम लोग उड़ाते हैं, ब्लास्टिंग कर देते हैं। उसके बाद इसके बाद फिर से ये वाला होल को उड़ाते हैं, फिर हम लोग फाइनली ये वाला होल को उड़ाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो ब्लास्टिंग ऑपरेशन है वो होता है। तो आप लोग ने देखा कि हम लोग कैसे हार्ड रॉक्स में ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग के हेल्प से शाफ्ट सिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? ये हो गया। अब बात आती है ना कि जब हम लोग ब्लास्टिंग किए, सपोज़ ये हमारा सिंकिंग हो रहा है। अब चूँकि हम लोग यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक सपोज़ हम लोग पहुँच गए। अब जब पहुँचेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हम लोग ब्लास्टिंग किए तो बहुत सारा मटेरियल्स आपका टूटेगा फ्रैगमेंट्स के रूप में। तो यहाँ पे जो मिट्टी है इसको तो हमको बाहर सरफेस में लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपका ड्रिलिंग कर रहे हैं वही कटिंग्स के ऊपर में, तो वो हमारे लिए एफिशिएंट नहीं होगा। इसको हमको हटाना पड़ेगा, रिमूव आउट करना पड़ेगा ये सभी मिट्टी को। तो कैसे हम लोग रिमूव आउट करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्पोजल ऑफ डेब्रिस। जो हम लोग ब्लास्टेड मटेरियल है उसको हम लोग सरफेस में कैसे लेके आएंगे और कैसे हम लोग उसको फेंकेंगे इसको देखते हैं। जो भी हमारा ब्लास्टेड मटेरियल है ना उसको हमको रिमूव आउट करना है सरफेस में। तो उसको रिमूव आउट करने के लिए हम लोग बेसिकली एक बकेट का इस्तेमाल करते हैं, जिस बकेट का कीबल को नाम से जाना जाता है, बॉक के नाम से जाना जाता है और हॉपिट के नाम से जाना जाता है। अगर आपको सिंपली पूछ लिया जाए किसी भी एग्ज़ाम्स में कि जो हम लोग शाफ्ट सिंकिंग करते हैं तो सिंकिंग के दौरान में जो हम लोग डेब्रिस को डिस्पोज करते हैं, जो सरफेस में हम लोग लेकर आते हैं, वो किस के हेल्प से लेकर आते हैं, तो सिंपली अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कीबल, बॉक, हॉपिट और ऑप्शन डी में आ जाएगा ऑल ऑफ द एबव, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, तो ऑल ऑफ द एबव में आपको टिक करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है ना कि जो हमारा ब्लास्टेड मटेरियल है उसको हम लोग एक बकेट से रिमूव आउट करते हैं सरफेस में, जिस बकेट को कई नामों से जाना जाता है, कीबल, बॉक और हॉपिट के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब बात आता है कि ये जो बकेट है, ये जो बकेट है ना, इसी बकेट से हम लोग क्या करते हैं, तो ब्लास्टेड मटेरियल जो हमारा सिंकिंग में जो सिंकिंग कर रहे थे, तो जो भी हमारा ब्लास्टेड मटेरियल जो ब्लास्टिंग के बाद आपका क्रिएट हुआ उस ब्लास्टेड मटेरियल को हमको निकालना है। तो सिंपली हम लोग इस बकेट से निकालते हैं। देखिए इस बकेट में जैसे आपका कुआं से हम लोग पानी निकालते हैं ना, ठीक उसी तरह से यहाँ पे आपका एक बाल्टी होता है। इस बाल्टी के ऊपर में आपका एक क्या है, तो ये आपका फॉर्क टाइप का स्ट्रक्चर है, इसी में आपका रस्सा जो है वो फंसेगा। अब जब हम लोग रस्सा को टानेंगे तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देखो, तो एक हम लोग बाल्टी ले लेते हैं, एक हमारा इस तरह से बाल्टी है, ठीक ना। इस बाल्टी को हम लोग क्या किए, तो एक रॉप के हेल्प से इसको फ्रीली इसको मूव करवा रहे हैं। तो जब हम लोग इसको नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इस बाल्टी में पूरा जो मटेरियल है उसको फिलअप करवा देंगे। अब फिलअप करवाने के बाद क्या करेंगे, सिंपली इसको हम लोग इस रस्सी को जब खींचेंगे तो ये बाल्टी आपका ऊपर आएगा। अब ऊपर आएगा तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये जो मटेरियल है उसको हम लोग सरफेस में डंप कर सकते हैं, ठीक है ना। यह एक मेथड हो गया निकालने का। अब दूसरा मेथड क्या होता है ना, एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ। देखिए अब दूसरा मेथड होता है कि ये जो सिंकिंग है, जब हम लोग सिंकिंग कर रहे हैं ना,
तो ये जो हमारा ब्लास्टेड मटेरियल है इसको उठाने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, तो एक हम लोग हेड गियर लगा देते हैं। हेड गियर शाफ्ट में आपका आता है ना कि हेड गियर क्या है, तो आपका फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसी में आपका हेड गियर पुली वगैरह लगा होता है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि यह एक दूसरा मेथड है निकालने का, जो डेब्रिस है उसको निकालने का दूसरा मेथड है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सिंकिंग जो कर रहे हैं, सिंकिंग के ऊपर में हम लोग क्या किए, तो एक हेड गियर लगा दिए। हेड गियर लगाने के बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, तो ये जो सिंकिंग बकेट है उसको हम लोग डाल देंगे। जब डालेंगे तो जब फिलअप हो जाएगा ये जो बकेट, अब जब हम लोग इसको खींचेंगे, जब ये ऊपर आएगा तो सिंपली एक आदमी हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे। एक आदमी यहाँ पे हम लोग प्लेस करवा देंगे, जिस आदमी के हाथ में एक लंबा सा हुक रहेगा। क्या रहेगा? हुक रहेगा। इस हुक से क्या करेगा कि जैसे जैसे आपका बाल्टी ऊपर आएगा ना, तो उस हुक को इस रस्सी में फंसा करके वो खींच लेगा अपने साइड में। जब खींच लेगा तो जाहिर सी बात है इस आदमी के पास बकेट आ जाएगा। अब जब बकेट आ गया तो उसको क्या करेगा कि यहीं पे जो हेड गियर के एक दूसरे साइड्स में आपका और सूट बना होगा। और सूट आपका तेल का कुप्पी के जैसा होता है, कुछ इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे आपका जो तेल कुप्पी होता है ना, इस तरह से आपको दिखता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो हेड गियर है, उस हेड गियर या फिर आप लोग कह लो कि जो ये आपका सरफेस है, सरफेस में ही आपका एक और सूट बना दिया जाएगा। जो आदमी क्या करेगा कि ये जो बाल्टी खींचा, अब बाल्टी को सिंपली इस और सूट में टिल्ट करके डाल देगा। अब डालने के बाद यहाँ पे जो मटेरियल है वो डिस्चार्ज होगा। अब इस तरह से दूसरा हम लोग जो हमारा डिस्पोजल ऑफ डेब्रिस है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ये कई तरह से हम लोग निकाल सकते हैं सिंपली, जैसे कि हम लोग अपने घरों में जो पानी का जो कुआं से जो पानी खींचते हैं उस तरह से भी हम लोग सिंपली हम लोग जो भी डेब्रिस है उसको निकाल सकते हैं। और जो दूसरा मेथड मैंने आपको बताया कि उस तरह से भी हम लोग यहाँ पे डेब्रिस को निकाल सकते हैं। ये सभी थे आपका सिंकिंग शाफ्ट के रिस्पेक्ट में कि हम लोग कैसे ऑर्डिनरी जो हमारा रॉक हेड है और जो हमारा हार्ड रॉक है वहाँ पे हम लोग सिंकिंग कर रहे थे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको किसी भी तरह का माइनिंग का नोट्स अगर चाहिए तो आप सिंपली इस नंबर पे हमको मैसेज कर सकते हो। आपको सिंपली व्हाट्सएप करना है, ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना, आप सिंपली मैसेज करो तो मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने अभी तक हमको इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर सकते हो, लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।